अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के वास्ते एक नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुरू में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 3 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वे आधिकारिक व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने समन को 3 हफ्ते के लिए टालने का अनुरोध किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाई के लिहाज से बेहद खास है। ये झारखंड की पहली ऐसी सिंचाई योजना है जिसमें ना कोई विस्थापन होगा और ना ही कोई डूब क्षेत्र होगा। भूमिगत पाइपलाइन के जरिए 22,383 हेक्टेयर खेत में पटवन का पानी आसानी से पहुंचेगा और फसलें लहराएंगी। मुरगनी अतुटंडीरे मसलिया रानेसर मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट रे आधारशिला कार्यक्रम रे मंजरे को दुड़ू कान और विशेषकर नोंडे रानेसर मसलिया खोन पे सौर स्टेर कान आबोरेन चासा बसा हॉल को गो बाबा बोया मिश्रा मजी अड़ाम गुणित नायके को कार्यक्रम रे सेटेरो लगी अडी सरहाव और गुण मनाव जोहार लिंग मापे करना। आज यहां हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, मसलिया रानेश्वर सिंचाई परियोजना का। ये परियोजना अपने आप में एक अलग तरीके का परियोजना है और ये परियोजना झारखंड में पहली बार यहां मसलिया में इसका शुभारंभ हो रहा है। इस राज्य में पहले कभी ऐसी योजना नहीं लगी। और बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात करते हुए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू के राज में अपराधियों का जंगल राज था और नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। उन्होंने बताया बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। 400 रुपए के वृद्धा पेंशन में भी लोगों को 20 रुपए तक का घूस देना पड़ सकता है। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के दफ्तरों में घूसखोरी के बिना कोई काम संभव नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लोग 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की रिश्वत देनी उनको पड़ रही है। सरकार दबाव में जिलों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, जबकि जमीन पर बिना नाक पर गमछा बांधे आप रोड पर चल नहीं सकते। शौचालय निर्माण केवल कागजों पर हुआ है। जो जनप्रतिनिधि साथ में चल रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि सरकारी दबाव में या अफसरों के दबाव में ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। शौचालयों को लेकर लोगों ने जो बताया पश्चिम चंपारण में कि 2,000 से 6,000 रुपए तक सरकारी अफसर या जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने पैसा लिया और 12,000 रुपया परिवार को रिलीज कर दिया। और परिवार जिसने पैसा लिया उसने शौचालय बनाया नहीं या उसका कोई उपयोग नहीं किया और अफसर जो है वो 2,000 से 6,000 रुपये प्रति परिवार या प्रति बेनिफिशियरी उनकी वसूली हो गई। तो शौचालयों को लेकर ओडीएफ को लेकर जो सरकार का दावा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, ये पूरी तरीके से झूठ है। आप लोग स्वयं देखते होंगे, मैं तो रोज देख रहा हूं। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सोरेन की तारीफ भी की। बाबा रामदेव ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने बाबा रामदेव से पूछा कि क्या बीजेपी राज्य सरकार को परेशान कर रही है, तो योग गुरु ने कहा कि यह राजनीतिक विषय। गौरतलब है कि बाबा रामदेव को बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। बावजूद इसके जब उनसे सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने इसे राजनीतिक विषय बताकर भाजपा को मुश्किलों में डाल दिया है। और एशिया की सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री कही जाने वाली एचईसी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने इसरो, रक्षा मंत्रालय से लेकर कई बड़ी इंडस्ट्रियल के लिए मशीनें तैयार की, वे आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 1963 में पंडित नेहरू द्वारा यह संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया गया था। दरअसल 12 महीनों से यहां कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहा। एचईसी के बंद होने से 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है।
कर्ज और सूद पर पैसे लेकर परिवार चलाने को मजबूर। एचईसी के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के कारण संकट में है। वेतन न मिलने से किसी के बच्चे की पढ़ाई की छुट्टी हो गई तो किसी की बेटी की शादी टूट गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर गायघाट विधायक निरंजन राय ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बंदरा प्रखंड के किसान भवन में आम्रपाली आम का पौधा लगाया। इस अवसर पर विधायक ने मीडिया कर्मियों के संबोधन में कहा कि बिहार के ऊर्जावान युवा हृदय सम्राट माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस ढंग से बिहार में चिकित्सा व्यवस्था को सुधार रहे हैं वो काबिले तारीफ है। रोज 2-3 दिन बीच करके नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जल्द ही सभी विभागों के खाली पदों को भी भर दिया जाएगा। उनके जन्मदिन पर हम लोग ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। युवाओं के हृदय सम्राट और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 33वां जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये आम का फलदार वृक्ष जो आम्रपाली है वो लगा करके आज उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। जन्मदिन के सिलसिले में कुर्नी प्रखंड कार्यालय में भी जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी में तेजी आ चुकी है। सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। चुनाव को देखते हुए प्रखंड कार्यालय में सभी नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक रखी गई जिसमें जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे। बैठक में महागठबंधन के उम्मीदवार पर चर्चा की गई। आलाकमान के फैसले को अक्षर से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। चर्चा के दौरान नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान कुर्नी प्रखंड अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने बताया कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा उसे युवा राजद पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारेगी। हम लोगों ने पिछला चुनाव जीता था, इस बार काफी मार्जिन से महागठबंधन का उम्मीदवार विजय होगा। बैठक थी राष्ट्रीय जनता दल कुरहनी प्रखंड के 39 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों की बैठक थी और इनको इस बैठक में जो उपचुनाव होना है उससे संबंधित बूथ एजेंट की तैयारी के लिए हम लोगों ने यह बैठक रखा है और जो उपचुनाव होना है जिसमें सभी बूथ पर हमारा सक्रिय कार्यकर्ता हो, इन लोगों को यह सुझाव दिया गया। ये पहली बैठक थी हमारे नवनिर्वाचित जो पंचायत के जो अध्यक्ष हैं 39 पंचायत का, ये जिला में हम लोगों ने पहला बैठक किया है। क्योंकि पहले से यहाँ 5 दिसंबर को प्रस्तावित चुनाव है यहाँ और कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो महागठबंधन के हमारे जो भी साथी आएंगे या पार्टी के उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको कैसे जिताया जाए उसकी रणनीति बनाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बैठक। बिहार के गया जिला के डुमरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत सेवरा के पचमा गांव में बीते शनिवार को डायन के आरोप में महिला को जिंदा जलाते हुए घर में रखे जाने के अनाज के साथ प्रायोगिक सामान को भी जला दिया गया था। बुधवार को गया एएसपी हरप्रीत को घटनास्थल पर पहुंची, जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटित घटना की तफसील से जानकारी ली। निजी तौर पर परिवार की आर्थिक रूप से उन्होंने मदद भी की। एएसपी ने कहा कि जिस प्रकार से मामला सामने आ रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विश्वास में लेकर पंचायत को बुलाया गया था, उस पर भी जांच चल रही है। अगर किसी का भी इस मामले में हस्तक्षेप होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंचमा गांव में एक महिला रीता देवी को डायन कह के जो घटना को कारित किया गया, उसके परिवार वालों के साथ मारपीट किया गया, उसके घर को जलाया गया और उस महिला की हत्या की गई, उसी का जांच करने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। जो मृतका है उसकी बच्चों का, बेटों का बयान लिया है, उनके पति का बयान लिया, अन्य जो भी थे वहाँ पे उनकी सास थी उनका बयान लिया गया है, बाकी ग्रामीण थे जो आई विटनेस हैं घटना के उनका भी बयान लिया गया है। तो इसमें जितने भी लोगों का नाम, अभी तक 68 लोगों का नाम FIR में आया है, तो जिसमें से 14 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। बाकियों के लिए छापामारी चल रही है लेकिन वो लोग अभी फरार हैं। बाकी वारंट इश्तिहार और कुर्की की कार्रवाई के लिए भी मैंने आदेशित कर दिया है SDPO और SHO दोनों को। भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिनेश ने सेवानिवृत्त शिक्षक श्री दयानंद सिंह राम कुशवाहा द्वारा 4 धाम यात्रा पूरी करने के बाद अपने जन्मभूमि प्रेत गांव कोसम्मा में 24 घंटे हरि कीर्तन कराने के बाद संपूर्ण गांव, दोस्त, सहयोगी, रिश्तेदार, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, गरीब, पीड़ित, लाचार के प्रति भोज कराने के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाई दिनेश ने कहा कि कुशवाहा गांव में छात्र जीवन से ही गहरा जुड़ाव रहा है। अपने छात्र जीवन के मित्र परमानंद सिंह, इंस्पेक्टर विक्रमा और सुरेंद्र का नाम भी उन्होंने लिया। कहा था मन से
कि आप दोनों अच्छे गान बजान करने वाले गायक हैं और जिसके उपलक्ष्य में गोवर्धन पर्वत पूजा के उपलक्ष्य में आप आए हैं। आपको स्थान सबसे ऊंचा हम लोग समाज देने का काम करता है, समाज नीचे बैठने का काम करता है और आज को मंच देने का काम करता है। तो आप लोग अपने गान बजान से ऐसे समाज को। आरा भोजपुर जिले के 51वें स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आज वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में आज शुरू हुआ। दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी भोजपुर राजकुमार, पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह, विधान पार्षद राधाचरण सेठ, जगदीशपुर विधायक राम विश्व लोहिया, पूर्व विधायक दिनेश आदि लोग मौजूद थे। विभिन्न विभागों की ओर से 54 स्टॉल लगाए गए। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया था। रांची के पुंदाग IIM DAV आलोक के पास कल रात 40 वर्षीय महिला को पुंदाग नदी के पहाड़ पर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। मर्डर की जानकारी स्थानीय निवासी ने पुलिस को दी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी इस बात पर जताई कि शव को दिखाना चाहिए था, हो सकता था किसी का कोई परिचय हो जाता और उसकी पहचान हो जाती। फिलहाल अभी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेज दिया है। मिली थी, हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी महोदय लोग को सूचित किया है सबको, और FSL टीम आई है, डॉग स्क्वाड भी आई है। पुलिस सारे बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, हम लोग हर दृष्टिकोण पर जांच कर रहे हैं। FSL टीम आई है। प्रथम दृष्टया ऐसा मामला नहीं लग रहा है, हत्या तो है। सारे बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और फिर अग्रतर कार्रवाई की जाए।